नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। एडगिट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा छठवीं की भरने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है कि एडगिट अभ्यास पुस्तिका 2024 की नई मिल गई हैं। तो आपको इसको भरना है। तो पुरानी वीडियो नहीं, नई वीडियोस में इनको हम भरवाने जा रहे हैं। पुरानी भी अपलोड हैं, लेकिन इस बार चेंज हो गई हैं किताबें। बहुत से प्रश्न बढ़ गए हैं और क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं एडगिट अभ्यास पुस्तिका जो कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान की भरने जा रहे हैं, कक्षा छठवीं की। तो इस वीडियो के माध्यम से एडगिट अभ्यास पुस्तिका भरेंगे और दो इसके चैप्टर्स हमने करवा दिए हैं, चैप्टर 1 इतिहास का और चैप्टर 2। आज इसका चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। क्या नाम है? आरंभिक नगर, चैप्टर 3। तो इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे अध्याय 3 अपना आ गया है, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो इसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पकालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर का। तो महान स्नानागार, तो यहाँ पे महान स्नानागार लिख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था? तो यहाँ पे धौलावीरा आ जाएगा, बी नंबर का सही हो जाएगा। फिर तीसरे में क्या है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो पत्थर और शंख क्या आ जाएगा? प्राकृतिक वस्तुएं। और फियंस क्या आ जाएगा? कृत्रिम वस्तुएं। पत्थर की मुहर हड़प्पा सभ्यता, मन का चमकना विशेषज्ञ कार्य। तो इस प्रकार इसका सुमेलित तीसरे में कर दीजिएगा। चौथा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके पतन का कारण तीनों थे, जलवायु परिवर्तन भी था, विदेशियों का आक्रमण भी था और बाढ़ भी थी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा अपना, है ना। तो डी नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी, और यहाँ पे उपरोक्त सभी आपको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर, तराशकर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? तो इस पहले इस डायग्राम को देखना है। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, फलक, मनके, कटाईदार वस्त्र या बाट। तो इसमें ये तो गलत है, अपना बी नंबर का सही हो जाएगा। तो इसमें क्या बनाए जाते हैं? मनके। तो यहाँ पे आप मनके लिख सकते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? पहला क्या है, हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर लकड़ी के हल आ जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? नगर दुर्ग कहा है। लगभग 7000 साल पहले मेरहगढ़ में कपास की खेती होती थी। साबरमती की एक नदी के किनारे लोथल नगर बसा था। और ई नंबर क्या है? यहाँ पे पत्थर आएगा, पत्थर के मन के चूड़ियाँ, भाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इस प्रकार आप रिक्त स्थान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न देखते हैं क्या है, मोहनजोदड़ो ने महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषताएं, पहली क्या है? पहली है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो 7वां प्रश्न कर दीजिएगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हड़प्पा के नगरों में पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई? तो इसके उत्तर में आ जाएगा, हड़प्पा के नगरों में पुरातत्व विभाग को जो चीज हड़प वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तवे, कहा से सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं, पहली कौन सी है? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे
और दूसरा पॉइंट है घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तीसरा पॉइंट है अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घर में कुएं भी होते थे। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न हो गया है। देखते हैं 10वां प्रश्न। हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। इसके बाद 11वां है कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर उनका उत्पादन करते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाते, जैसे प्राकृतिक कच्चा माल, लकड़ी, धातु, किसान द्वारा उत्पादित कपास आदि। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातुओं से परिचित थे, उनका आयात वे किस प्रदेश से करते थे। तो हड़प्पा के लोग संभवतः तांबा, लोहा, सोना तथा चांदी जैसे खनिज धातुओं से परिचित थे। उनका आयात वे तांबा राजस्थान तथा लोथल से, कांसा टिन ईरान से, अफगानिस्तान से सोना, कर्नाटक से बहुमूल पत्थर, गुजरात, ईरान व अफगानिस्तान से करते थे। तो इस प्रकार 12वां प्रश्न आप कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे। तो पौधों के अवशेषों से पता चला कि वे लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, तेल तथा सरसों के साथ दूध, मछली और हिरण का शिकार भी करते थे। तो इस प्रकार 13वां प्रश्न आप कर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं 14वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राकृतिक जानकारी का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखना है जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग। नई बात थी सिंचाई के लिए पानी का संचय किया जाता होगा। पशुपालन में गाय, भैंस और बकरी को पालते थे। इनके चारागाह तालाब व बस्तियों के आसपास होते थे। सुख महीना से दूर दूर भी चारा पानी तलाश में ले जाते थे। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक 14वां प्रश्न आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15वां प्रश्न। हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो धौलावीरा में पहली साफ पानी और उपजाऊ जमीन, दूसरी नगर 3 भागों में विभाजित था, तीसरी बड़े प्रवेश द्वार थे, चौथी नगर में एक खुला मैदान, पांचवी पत्थरों पर हड़प्पा लिपि गुदी है। और लोथल की पहली कीमती पत्थर, दूसरी शंख धातु का केंद्र, तीसरी भंडार गृह और चौथी भंडार गृह में मोहरों व मुद्रांकन की छाप और पांचवी बंदरगाह है। इस प्रकार 15वां प्रश्न आप कर दीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 16 दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। किसको दर्शाना है। हड़प्पा, रांची, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरका तथा लोथल, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, गंभीरीवाला। तो इस प्रकार इनको दर्शाना है। तो आप इस मानचित्र में इस प्रकार इसको दर्शा दीजिएगा, है ना बच्चों। तो इसी प्रकार इसको दर्शा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के जो भी सारे अध्याय हो गए हैं, मिलते हैं अध्याय 4 में अब। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।